हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा। और आप देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। और इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं और आलू को मैंने धोकर कुकर में डाल दिया। और जैसे ये बॉयल हो गए हैं, मैंने इसे अच्छी तरह से कूच लिया है। और उसके बाद मैंने प्याज को कट करके रख लिया है, गाजर को कट करके रख लिया है, ताकि जब भी मैं आलू के को भूनूंगी तो इसमें प्याज और गाजर के साथ ही भूनूंगी, क्योंकि ये डोसा के मसाले बन रहे हैं। और डोसा के मसाले में प्याज और गाजर जब पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं पहले बादाम को मैंने तेल में फ्राई किया। तेल जब गर्म हो गया तो और इसमें फ्राई करने के बाद मैं बादाम को अलग हटा कर रख लूँगी। पता है, डोसा में जब चोखा में आलू के जो चोखे होते हैं उसमें जब बादाम भुना हुआ जब हम डालते हैं तो सोना सोना लगता है वो खाने में, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। इसलिए मैंने बादाम को पहले भून लिया। और जैसे ही ब्राउन टाइप के हो जाएंगे और खाने में लगेंगे मुंह में कि हाँ ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, उसके बाद इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। और इसी तरह मेरे ब्लॉग में आप बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और देखते रहें हमारे चैनल को। और आप भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरी जो डोसे बनाने का जो रेसिपी है वो आपको कैसा लगा। और इसी तरह देखिए बादाम हम भून चुके हैं और मैं इसे एक प्लेट में डाल कर निकाल लूँगी। और अब मैंने एक पल्ली तेल दिया है ताकि मैं जो डोसा के जो मसाले हैं आलू वाले उसे मैं भून सकूँ अच्छी तरह से। और ये जो तेल है वो गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा। जीरा जब ब्राउनी टाइप के हो जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मिर्चा। और मिर्चा काटने के बाद इसमें मैं तेज़पत्ता डालूँगी और थोड़ी सी हींग। तो आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। मैंने तेज़पत्ता डाला, उसके बाद मैंने हींग डाला इसमें थोड़ा सा, एक चुटकी। और हींग का स्वाद जो होता है ना वो खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है, इसलिए देखिए मैंने हींग डाल दिया। अब ये जैसे ही अच्छी तरह से ब्राउनी हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें प्याज और गाजर मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसे चलाऊँगी अच्छी तरह से, और चलाने के बाद मैं इसे एक बर्तन से ढक दूँगी। लेकिन यदि आपको जल्दी से इसे भूनना है, जल्दी से इसे गलाना है, तो आप इसमें हल्दी नमक डाल दें, ताकि नमक जो है वो पानी छोड़ता है और ये पानी जो है वो प्याज को गलने में मदद करता है। और अच्छी तरह से अब इस तरह से मैं इसमें हल्दी डालूँगी। आधे चम्मच हल्दी मैंने डाला, आधा चम्मच मैंने नमक डाला। मेरे स्वाद अनुसार जितना मतलब आलू है उस अनुसार मैं नमक और हल्दी इसमें डालूँगी। और एक ही बार मैंने हल्दी और नमक डाल दिया प्याज में, ताकि आलू में भी ये अच्छी तरह से मिल जाए। और मैं इसमें थोड़ी सी देने वाली हूँ अब गलने के लिए पानी, ताकि प्याज और गाजर जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और गल जाए अच्छी तरह से, ताकि ये आलू में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब मैंने दे दिया। अब ये मैं इसे ढक दूँगी। और ये देखिए अब ये अच्छी तरह से गल चुके हैं और भून भी चुके हैं। मैं तेज़ में इसे भून लूँगी। अब भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ आलू। जो मैंने आलू को अच्छा से मथ कर रख लिया था, डोसा के आलू को, उसे मैं इस प्याज में डालने वाली हूँ। और देखिए मैंने अब आलू को पहले से ही कूच कर रख लिया था। अब आलू को मैं इसमें डालूँगी। और जब सारे आलू डल जाएंगे उसके बाद मैं इसे चलाऊँगी धीरे धीरे। और ये जो प्याज का जो ग्रेवी है ना, इसे अच्छी तरह से मैं मेल्ट कर लूँगी आलू में, ताकि ये मेल्ट जब हो जाएंगे ना तब दिखने में लगेंगे हाँ ये डोसा के मसाले हैं। और पता है मेरे जो बेटा है ना, वो डोसा उसे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब मन तब वो हमेशा बनाने के लिए बोलता है
कि मम्मा मुझे आज खाना है डोसा। यदि आज बोलता है तो आज तो बनता नहीं है, क्योंकि इसमें चावल दाल सब फूलते हैं, टाइम लगता है बनाने में, इसलिए मैं इसे कल बनाती हूँ कि तुम आज रुक जाओ, मैं कल बना देती हूँ। पता है बाज़ार वाले जो डोसा होते हैं वो तो क्रंची और क्रिस्पी लगते ही हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं, लेकिन घर का डोसा का बात ही कुछ और है। इसके मसाले बाज़ार से कहीं ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि घर का बना हुआ जो डोसा या कोई भी सामान होता है, सब्जी या कुछ भी चीज़, चाहे कोई भी डिशेज़ हो, वो बाज़ार से कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जब बच्चे हमारी ज़िद करते हैं कुछ खाने के लिए, तो मैं घर में ही उसे बनाना पसंद करती हूँ और उसे खिलाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात में बाहर की चीज़ें जो है वो हाइजीन नहीं होती हैं, और मुझे अपने बच्चे की हेल्थ की बहुत ही परवाह है इसलिए मैं घर में ही बनाया करती हूँ। इस तरह से जब मेल्ट हो गया प्याज, गाजर और आपका आलू, तो अब मैं इसमें देने वाली हूँ बादाम, जो मैंने भून कर रखा था अलग से, और इसमें देने के बाद मैं उसे भी मिलाऊंगी जब अच्छी तरह से ये भुन जाएंगे तो। और आप इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहें और देखते रहें। और अब मैंने इसमें बादाम डाला है, और बादाम डालने के बाद अब मैं इसे फिर से चलाऊंगी, ताकि ये बादाम भी जो है वो इस डोसा वाले मसाले में मिल जाए। और मिलने के बाद पता है जब ये डोसा वाले जो मसाले हैं जब मुंह में जाता है ना बादाम के साथ, क्या टेस्टी लगता है कि मैं क्या ही बताऊं बादाम का जो सोनापन होता है ना मुंह में जाता है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही एकदम यम्मी लाजवाब। और ये अब रेडी हो चुका है, और एक दो बार और चलाने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक कटोरे में निकाल लूँगी, और निकालने के बाद जब मैं डोसा के रेसिपी बनाने के लिए, अब मैं देखिए डोसा की रेसिपी बनाने के लिए मैं, अब देखिए मैंने कटोरे में निकाल लिया। अब मैंने उड़द दाल को फूलने के लिए दिया है पानी में, 1 कटोरी उड़द दाल और 2 कटोरी चावल, अरवा चावल, 2 कटोरी अरवा चावल मैंने फूलने दे दिया है। और देने के बाद मैं इसे 2 घंटे इसी तरह छोड़ दूँगी। 2 घंटे के बाद जैसे ये फूल जाएंगे उसके बाद मैं इसे पीसूँगी। और इधर मैंने क्या किया कि मैंने शिमला को काट कर रख लिया, पपीता को काट कर रख लिया, और बैगन और टमाटर, और मेरे गाजर ऑलरेडी मेरे कटे हुए थे, और मैंने दाल 1 कप दाल लिया है, ताकि मुझे सांभर बनाने हैं, क्योंकि डोसा में सांभर ना हो तो डोसा फीका लगता है कि नहीं। तो अब देखिए मैंने डोसा बनाने के लिए जो दाल जो है वो दाल को पहले मैं धो लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि दाल में बहुत सारे ऐसे पॉलिशेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसे मैं पहले निकाल लूँगी धोकर। उसके बाद मैं उसे कुकर में डालूँगी। और फिर आप इसी तरह देखते रहें मेरे ब्लॉग, और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। पता है आपके जो कमेंट होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मैं कुकर में 2 से ढाई गिलास में पानी डालूँगी ये सांभर बनने के लिए। और दाल जो मैंने लिया है वो अरहर की दाल ली है मैंने, क्योंकि डोसा के जो सांभर होते हैं वो अरहर दाल से बनते हैं। और अब मैंने दाल को कुकर में डाल दिया, और डालने के बाद अब मैं इसे गैस में चढ़ाऊँगी। और चढ़ाने के बाद जैसे ये गर्म हो जाएंगे ना, तो इसमें देखिएगा कि दाल जब हम चढ़ाते हैं अपने घरों में तो एक फेन जैसा ऊपर उठता है जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो, और उस फेन को हम निकाल लेते हैं डब्बू से। और डब्बू से निकालने के बाद इसे मैं फिर उस फेना को निकालने के बाद फिर ये इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और मम्मी बोल रही है चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय भी इधर बना रही हूँ। और इधर मैंने चटनी, बोला जाता है कि डोसा में यदि सांभर और चटनी ना हो तो डोसा फीका लगता है। तो मैंने बादाम को भी तवे में भून लिया अच्छी तरह से, भून ही रही हूँ अभी। आप देखिए कि इसे कैसे भूनना है। और जो ख़राब जो बादाम होते हैं ना, बरसात का समय है तो थोड़े बहुत ख़राब बादाम अभी निकल जाते हैं, तो बादाम को मैं अपने हाथों से निकाल रही हूँ। और अभी से मैं अच्छी तरह से भून लूँगी,
ख़राब जो बादाम होते हैं ना, जैसे ही मुंह में जाते हैं ना, बड़ा ख़राब लगता है। इसीलिए अब देखिए ये गरम हो चुका है दाल, और दाल में जो फ़ेन है वो बस अब निकलने वाला है। फ़ेन को जो है वो हम उसे फेंकने वाले हैं, क्योंकि ये केमिकल्स वाले होते हैं। दाल में जो पॉलिशिंग होती है, जो केमिकल्स होते हैं, वो इस फ़ेन के द्वारा निकल जाता है। इसलिए पहले ये फ़ेन को मैं निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद फिर इसमें मैं जितने भी मैंने डोसा के लिए तैयार किया है सब्ज़ी, बैगन, टमाटर और शिमला और पपीता, सब मैं इसमें डालूँगी। और डालने के बाद, और गाजर भी डालूँगी, और डालने के बाद फिर मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ, बस आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें, और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता है आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और बहुत अच्छे लगते हैं जब आप कमेंट करते हैं। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा चम्मच नमक, और फिर हल्दी डालने वाली हूँ आधा चम्मच। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें पड़ने वाला है, जो हमारे सांभर को पूरा करता है, और वो है सांभर मसाले। और अब मैं इसमें सांभर मसाले डालने वाली हूँ, और देखिए ये है सांभर मसाले का मिनी पैक। जब भी बनाना होता है तो मैं मिनी पैक ही मंगवाती हूँ। और ये सांभर मसाले काट कर मैं सारे सांभर मसाले इसमें डाल दूँगी। डाल दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी चम्मच से, और चम्मच से चलाने के बाद फिर मैं इसे गैस में चढ़ाऊँगी। देखिए अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब मैं इसे गैस में चढ़ा दूँगी, और चढ़ाने के बाद जब ये 2 सीटी लग जाए तो फिर मैं इसे उतार दूँगी। और उतारने के बाद फिर मैं इसे, अब इधर तब तक चाय बन चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ मम्मी जी को चाय देने के लिए, और थोड़ी देर और आप इंतज़ार करें, और फिर इसी तरह मेरे ब्लॉग पे बने रहें। और चाय को मैंने छान दिया है, और चलिए आप भी चाय पिए मेरे साथ, और अब बताएं कि चाय कैसी बनी है। और इधर मैंने बादाम को भून रही हूँ, और भूनते भूनते मैं इसे ब्राउनी टाइप की कर रही हूँ। तो सोना सोना जब महकने लगता है ना, तो लगता है कि हाँ अब तो बादाम हो चुका है। अब देखिए मैंने चटनी के लिए, बादाम की चटनी के लिए मैंने लहसुन और मिर्च मैंने डाल दिया मिक्सर में, और बादाम को भी मैं डाल रही हूँ। और बादाम को डालने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से तेल और नमक। और तेल और नमक डालने के बाद थोड़े से तेल मैंने डाला, और स्वाद अनुसार नमक, जितने बादाम हैं उस तरह से मुझे नमक डालना है। मैंने नमक इसमें डाल दिया, और अब मैं थोड़े से पानी डाल के इसे पीसने वाली हूँ मिक्सर में। और जैसे ही पीस जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये बादाम की चटनी जो है वो पीस कर कैसी बनी है। देखिए ये बादाम की चटनी पिस गई है, और मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी, और ये अब रेडी है। अब सिर्फ इसमें छौंक लगाना बाकी है, और जैसे ही मैं इसमें छौंक लगा लूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं ये बादाम की चटनी। क्योंकि छौंक वाले जो बादाम की चटनी है ना, वो डोसा में नेसेसरी होता है, और अच्छे भी लगते हैं सोना सोना। और देखिए यहाँ पे गाजर है, और अब देखिए सांभर बनकर तैयार हो चुका है। और ज़रूर बताएं आप कमेंट करके कि मेरे सांभर का जो कलर है, और जो ग्रेवी बनी है सांभर वाली, कितनी लजीज है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अब इतना यम्मी लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। अब बस इसमें छौंक लगाने का देरी है। पता है घर में जो सांभर बनता है ना, उसका बात ही कुछ और है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही गाढ़े बनते हैं। और अभी मैं इसमें छौंक लगाने के लिए मैंने डब्बू को चढ़ा दिया है गैस पे, और जैसे ही ये डब्बू गर्म हो जाएगा उसमें मैं तेल डालूँगी। और तेल डालने के बाद, हाँ ज़्यादा नहीं तेल डालना है, हाफ पल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दूँगी। और तेल जब जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ सरसों। काले सरसों। सरसों का जो स्वाद होता है ना, वो सोना करता है सांभर को। देखिए ये सरसों मैंने निकाल कर रख लिया है, और ये सरसों को मैं डालने वाली हूँ
तेल में। और देखिए मैं डाल चुकी हूँ इसमें। और जैसे ही ये ब्राउनी टाइप के होने लगेंगे ना, फूटने लगेंगे, उसके बाद मैं एक मिर्चा इसे डाल दूँगी काट के। मिर्चा को मैं काट कर इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही मिर्चा मैं काट के डाल दूँगी उसके बाद फिर मैं इसमें कढ़ी पत्ते डालूँगी, क्योंकि कढ़ी पत्ते के बिना सांभर तो फीका लगता है। और कढ़ी पत्ते मैंने निकाल के रख लिए हैं और यही तेल में मैंने छौंक मुझे लगाना है। तो मैंने छौंकने के लिए कढ़ी पत्ते कुछ डाल दिए डब्बू में। और जैसे ही ये जल जाएंगे उसके बाद देखिए मैं इस तरह से इसे जला रही हूँ, मिला रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाएँ और जल जाएँ अच्छी तरह से। और जैसे ये ब्राउनी टाइप के हो जाए, सोना सोना महकने लगे, उसके बाद क्या सांभर में मैं डालूँगी और छौंक लगाऊँगी। और क्या, आप बस इसी तरह देखते रहे और ज़रूर हमें बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और अब ये जल चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सांभर में। और तब मेरा सांभर जो है वह फुल रेडी हो चुका है। अब देखिए ये रेडी हो चुका है और मैंने इसमें छौंक लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सांभर कैसा कलर आया है। देखिए छौंक लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। आहा हा हा, यम्मी, सो यम्मी। बस अब डोसा बन जाए उसके बाद मैं बच्चों लोग को दूंगी। बच्चे खूब खुश होने वाले हैं आज। मेरा बेटा तो 2 दिन से परेशान कर रहा था कि मम्मा डोसा बना दो। चलो ठीक है। और बारिश का समय है तो कुछ ना कुछ तो खाने का मन करता ही है। अब मैं डब्बू चढ़ाई हूँ चटनी को छौंकने के लिए, बादाम की चटनी को। और उसमें भी छौंक लगाऊंगी मैं थोड़े से तेल, क्योंकि चटनी थोड़े से है तो मैं तेल भी थोड़े से डालूंगी इसमें। और उसी तरह तेल डाला मैंने, फिर सरसों, फिर मिर्चा और फिर करी पत्ते, और सब डालने के बाद इसको भी मैं छौंक लगाऊंगी। और लगाने के बाद देखिए, ये देखिए थोड़े से मैंने सरसों इसमें डाले, क्योंकि तेल चटनी जो है वो बादाम की कम है, इसलिए। अब सरसों जैसे ही जल जाएगा उसके बाद मैं एक मिर्चा डालूँगी, मिर्चे से छौंक लगाऊंगी। बस आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भी डोसा जब बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं कि कुछ अलग तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए मैंने मिर्चा को डाल दिया इसमें। और मिर्चा को डालने के बाद अब इसमें मैं कड़ी पत्ते डालूँगी। और कड़ी पत्ते को भी डाल के मैं अच्छी तरह से फिर इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये जल जाए, मतलब छौंक लगाने जैसा सोना सोना सोनापन हो जाए उसमें। उसके बाद मैं चटनी को भी छौंकने वाली हूँ। बस ये अब जल चुके हैं और अब मैं चटनी को छौंकने वाली हूँ। ये चटनी है और अब आप देखते रहें। देखिए अब मैं इसमें छौंक लगाने वाली हूँ। और छौंक लगा दिया हमने। अब देखिए चटनी भी तैयार और सांभर भी तैयार, ठीक है ना। और इधर चटनी भी सो यम्मी लग रहा है और सांभर भी कहने नहीं कुछ। अब लग रहा है कि अब कब डोसा बने और मैं खाऊं। और देखिए इधर जो चावल और दाल हमने जो रखे थे, अब उसे मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से। और पीसने के बाद अब मैं इसे तावे में डालकर मैं डोसा बना रही हूँ। और ये देखिए सीख भी गए हैं। और डोसा जो है एक ही साइड से सीखे जाते हैं। और इस तरह से मैंने इससे सेक रही हूँ। और सेकने के बाद मैंने 2 तावे चढ़ा दिए हैं, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और बच्चे जल्दी जल्दी खा जाए, क्योंकि बच्चे हल्ला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले तावा को गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद इसमें तेल लगाइए और फिर थोड़े से पानी के छिट्टे दीजिए और फिर सूती कपड़े से पहले पोंछ दीजिए तावे को। तो फिर ये पेस्ट जो है वो उड़द दाल और चावल वाली इसमें डालिए, फैलाइए अच्छी तरह से डब्बू से। और फैलाने के बाद फिर इसमें मसाले डालिए चोखा वाले और फिर इसे लपेट दीजिए। और अब ये सांभर और डोसा तैयार। तो कैसे लगे मेरे डोसे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये है थाली, और थाली में मेरा डोसा तैयार है।
और अब मैं इसमें लगाऊंगी सांभर और चटनी। और देखिए मैं इसे अब तैयार करने वाली हूँ। तो डोसा तो तैयार। आज मेरा बेटा बहुत खुश होने वाला है, 2 दिन से परेशान करके रखा था। और सांभर मैं इस कटोरी में अब सांभर दूंगी और इधर चटनी दूंगी। और मेरी बेटी भी आ चुकी है परोसने के लिए। और मैंने बेटी को बोला, बेटी तुम परसो और मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और मेरी बेटी आ चुकी है अपने भाई को देने के लिए जल्दी से। और इधर देखिए कि वो सांभर निकालने वाली है। जगह थोड़े कम पड़ रहे हैं किचन में। तो अच्छी तरह से थाली को पहले रख दी है, उसके बाद चम्मच से चटनी को निकाल चुकी है। और ये चटनी जब निकल चुके हैं अच्छी तरह से प्लेट में, तो अब मैं इसमें सांभर डालने वाली हूँ। और सांभर डालने के बाद अब मैं उसे परोसने वाली हूँ। तो देखिए अब वो सांभर प्लेट में जा रहे हैं, कटोरी में जा रहे हैं और अब सर्व होने के लिए रेडी हैं। और इतना अच्छा सेंट आ रहा है ना, लग रहा है मैं बनाने जल्दी से बनाऊँ जल्दी से खाऊँ। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत ही एक्साइटेड है। कितनी बार वो किचन आ चुका है, मम्मा कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। अब देखिए ये थाली जो है वो रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है। कैसे लग रहे हैं मेरे सांभर और डोसा और चटनी, बहुत अच्छे। अब इधर मैं फिर से बना रही हूँ तावा में। और इसी तरह आप देखते रहें। अब धीरे धीरे तेल मैं हल्का फुल्का दे दूँगी ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ से पक चुके हैं। और अब मैं इसमें दूँगी आलू का जो मैं मसाले इसमें जो तैयार किए थे वो अच्छी तरह से सीखने के बाद। और जब ये सीख जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद ये है चारों तरफ से जो है वो ब्राउन टाइप के हो जाएंगे और क्रंची भी हो जाएंगे। और अब मैंने तेज़ कर दिया आंच को जान के, ताकि ये अच्छी तरह से सीख जाएं। और अब मैं मम्मी जी को देने वाली हूँ डोसा। और देखिए ये उचड़ रहा है। अब देखिए मैं इसमें आलू के मसाले दूंगी और देने के बाद ये भी डोसा तैयार है। अभी और थोड़ा सा देर है, और देर जैसे सीख जाएंगे एकदम लाल लाल हो जाएंगे ना, उसके बाद देखिए अब मैं आलू इसमें दे दी। और देने के बाद अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। अय्या, फोल्ड हो गया। तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि मेरे ये डोसा वाली रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। बहुत ही यम्मी है, बच्चे आज बहुत खुश होने वाले हैं। और आप भी इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए अब ये मैं तीसरे डोसे बनाने वाली हूँ तवे में। देखिए मैं इसी तरह डब्बू से ही मैं गोल करती हूँ इसे, मैं कटोरे नहीं लगाती क्योंकि डब्बू से ही ज़्यादा अच्छे से मेरे से गोल होते हैं, इसीलिए। तो ये गोल हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैंने आँच को भी थोड़े से मीडियम करके रखा है और वे सीख भी रहे हैं। अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी और तेल डालने के बाद ये भी डोसा जो है वो तैयार है, क्योंकि मेरा बेटा को मैंने दे दिया, मेरी मम्मी जी को दे दिया और अब मेरी बेटी खाने वाली है। और जल्दी जल्दी बनाऊंगी तभी तो खाएंगे बच्चे, क्योंकि शाम हो चुकी है और शाम को कुछ ना कुछ बच्चे खाना चाहते ही हैं। और ख़ास कर कब पता है, जब बारिश का समय होता है, तब बारिश में तो कुछ ना कुछ बच्चे खाना चाहते हैं। एक बारिश और एक ठंड के दिनों में लगता भी है कि शाम को कुछ ना कुछ बनाया जाए। गर्मी में तो उतना मन नहीं करता है, लेकिन बरसात में और ठंड में तो लगता ही है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग जो है वो आपको कैसे लगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए और देखने के लिए। और इस तरह से फिर मैंने आलू को डाला इसमें, क्योंकि ये सीख चुके हैं। देखिए चारों तरफ से ये छूट गया है, मतलब सीख चुके हैं इसलिए उठ गया है। देखिए चारों तरफ से उठ गया है ये। अब मैंने इसमें मसाले डाले हैं। मसाले डालने के बाद मैं इसे फिर सीखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि ये लाल हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद ये भी डोसा जो है वो तैयार है। और देखिए ये भी तैयार हो चुका है। पता है शुरू में जब मैं डोसा बनाने के लिए स्टार्ट की थी ना, तो
पहले शुरू वाला डोसा तो ख़राब होता है, सबका ख़राब होता है, और सेकंड के बाद होने लगता है, ठीक से उतरने लगता है। तो ये उतर उतर चुका है। अब